सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने खुदा का, जिसने मुझे बहुत खूबसूरत लाइफ दी, अपनी फैमिली का जिसने मुझे सपोर्ट किया, अपनी टीम का, ठीक है, जिनकी वजह से आज मैं DXN की बुलंदियों को छू रहा हूँ, ठीक है, और उनके लिए दुआगो हूँ। इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे आएंगे और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और स्पेशली DXN मैनेजमेंट का, डॉक्टर लिम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमें दिया कि हम अपनी लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जब इंसान पैदा होता है एक जीरो पॉइंट पे खड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने या खुदा ने, गॉड ने उसको तकरीबन 40 रास्ते दिए हुए हैं। उसके पास जीरो पॉइंट पे खड़ा है, 40 रास्ते हैं। अब उसको जाना किधर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दुनिया का ये उसूल है, जब आप किसी बिजनेस की तरफ सोचते हैं करने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का सोचते हैं, उन्हीं लोगों के दरमियान में से, आपके जो सराउंडिंग पे जो लोग हैं, उन्हीं में से कोई आदमी आ जाता है, आपको बिजनेस के बारे में भी बताता है, आपको बिजनेस सेंटर पे भी पहुंचाता है और आपको बिजनेस करने का तरीका भी सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी में जब मैंने शुरू किया तो स्टार्टिंग से ही मेरा यही सोच था कि कैसे मैं एक अच्छा बिजनेस डेवलप करूं, कैसे मैं फ्रीडम की तरफ जा सकूं। जब मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया एक जगह से कुछ प्रोडक्ट है, उसको यूज करो सेहत के लिए। प्रोडक्ट पे सेंटर पे गया, वहां पे पता चला कि खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सोचा, सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होना शुरू हो गया। एक दो दिन पहले मैं एक वाकया पढ़ रहा था। प्राइम मिनिस्टर एक रह चुके हैं इंडिया के, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उन्होंने 1960 के बाद इंडिया को बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये लाइव स्टॉक लाइक वाइट रेवोल्यूशन के तौर पर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक को बहुत हद तक चेंज किया। तो वो जब ऑक्सफोर्ड में गए तो वहाँ पे वो घूम रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने बहुत सारे लॉन्स देखे। लॉन जानते हैं, गार्डन जहाँ पे घास लगी होती है। ओके, तो वो घास को जब देख रहे, बहुत खूबसूरत घास थी, चमक भी रही थी। तो उसने किसी से पूछा, यार ये मुझे पूछना है कि ये घास कैसे इतनी खूबसूरत है, वेल तरीके से कटी हुई है और उगी हुई है, तो मुझे इसका जानना है। तो किससे पूछूं? कहते हैं जी वो चीफ गार्डनर जो है उसको बुलाया जाए। तो आया, जब उस बंदे को देखा तो वो वेल ड्रेस में है और उसको वो भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो गार्डनर हैं, जो माली हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं। तो उनसे पूछता है कि मुझे ये पता करना है कि लॉन तो हमारे इंडिया में भी हैं, लेकिन यहाँ के लॉनों की कुछ और मज़ा है, देखने का मज़ा आ रहा है, ऊपर चलने का मज़ा आ रहा है। तो वो जो गार्डनर थे उन्होंने सिंपल सा बोला कि कुछ वो नहीं है, ख़ास नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है कि अच्छी सी घास ली है, उसको लगाया है, उसको साफ करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, बस सिंपल सा है। कहते हैं तो ऐसा हम इंडिया में भी कर सकते हैं। कहता है क्यों नहीं कर सकते, आप भी अच्छी सी घास ले लो, उसको लगाओ, उसकी सफाई करो, उसकी कटिंग करो, सिर्फ 500 सालों तक ऐसा करते रहो। इंशाल्लाह इससे भी खूबसूरत घास जो सी होगी ना, वो आपके इंडिया में आ जाएगी। जब मैं ये वाकया पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान DXN में ऐसे लोगों की तरफ गया जो आज सक्सेसफुल हैं। जैसे हम गनी साहब की बात करते हैं, क्या सक्सेसफुल एक दिन में हो गई? या जैसे मिस्टर जिजिट जब यहाँ पे आए, मुझे पता है कि हर्बल्स की जब उन्होंने बात की लोगों के साथ, सो बहुत सारे लोग जो है ना हर्बल्स के ऊपर इतना जल्दी वो नहीं करते। तो अगर आप टाइम देखें 18 साल या UAE के अंदर 7 साल, सो कितनी कड़ी मेहनत है, कितनी कोशिश है, कितना टाइम उसके अंदर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत फैमिली को जमा करने का, इनको ट्रेन करने का और मजीद एरिया में इस DXN को फैलाने का। हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कामयाब होना है, लेकिन हम कोशिश को क्यों निकाल देते हैं? राइट? जैसे सिंपली फॉर एग्जाम्पल, ये कामयाबी क्या चीज है? हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए वो एफर्ट्स नहीं करना चाहता जो उसको उस हद तक पहुंचा देती है। लेकिन सबसे पहले मुझे आप लोगों के साथ ये वो थोड़ा सा शेयर करना है, ये कामयाबी क्या चीज है? क्या मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए मैं कामयाब हो गया? या 10 घर किसी ने बना लिए वो कामयाब हो गया? या तकरीबन 10-20 लोगों को जो पिछाड़ देता है, मार देता है, वो कामयाब इंसान होता है? कामयाबी का भी अपने टाइम के साथ साथ कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। जैसे किसी जमाने में अगर एक बादशाह की या एक आदमी की 20 बीवियां होती थी, वो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। या एक आदमी के बहुत सारे गुलाम हैं या उसकी बहुत सारे लोग गुलामी कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होता। लेकिन टाइम के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। चलें आज हम सोचते हैं ये कामयाबी क्या चीज़ है। सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा याद रखें।
कामयाबी का मतलब है हमें ऐसे लोगों के दरमियान रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के करीब रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो सक्सेसफुल हैं। एक आदमी था, खुदकुशी करने के लिए गया। ओके, जैसे ही बस वो ट्रेन की जो पटरी है उसके ऊपर वो खड़ा है और ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं, पीछे से एक आदमी ने उसके ऊपर हाथ रखा। भाई क्या कर रहे हो? कहता छोड़ दो यार, जिंदगी में इतनी जगह मैंने कोशिश किया और मौके मुझे मिले, लेकिन मैं हमेशा नाकामयाब इंसान बन के हमेशा मुझे नाकामयाबी मिलती रही। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा और खुदकुशी की ट्राई करने चलूं। तो आदमी बोलते क्या इसका मतलब है तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो? कहते हैं हाँ, बिजली को हाथ लगाया लेकिन उस दिन बिजली नहीं थी तारों में। ठीक है, वो पुल से छलांग लगाया लेकिन पता चला पानी बहुत कम था, बहुत चोटें लगी। ठीक है, और बुलंदी से तो मुझे डर लगता है, इसलिए बड़ी बिल्डिंग से मैं छलांग नहीं लगा सकता। सो मैंने सोचा ये ट्रेन की पटरी के ऊपर सर रखे अपना वो कर दूं। तो उस आदमी ने उसे बताया कि बेवकूफ़ इंसान, जिस साहब ने वो ट्रेन बुक कर ली है और वो उसमें लोगों को डाल के DXN के सेशन की तरफ गए हुए। सो आज वो जो ट्रेन है वो भी लेट हो गई है। सो क्यों ना मैं आपसे 5 मिनट ले लूं, आओ मेरे साथ बैठो, अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि कामयाबी क्या है और जाके ट्राई करो, इंशाल्लाह तुम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। आदमी मेरी तरह समझदार था, उसको एक ही बात समझ आ गई। सो वो चला गया, उस आदमी के साथ आप बेंच पे बैठे हुए। अब उसको बोलता है कि तुम्हें पता है कामयाब और नाकामयाब इंसान में एक चीज कॉमन है। लो, नाकामयाब इंसान और कामयाब इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन है। वो क्या चीज है? तुम बताओ। सर जी मुझे तो नहीं पता, पता होता तो मैं सक्सेसफुल ना हो जाता। कहते हाँ, कहते वो लोग सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को है ना फील कर जाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स लेकर आए हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम अपनी सैलरी को देखते हैं और अपने जो ड्रीम्स को देखते हैं तो उसको फील कर जाते हैं। देन जो टेंशन है या जो चीज़ें वो अपने बॉडी या अपने माइंड के ऊपर ले लेते हैं, सो वो चीज़ उसको बीमारी की तरफ लेके जाती है। सो खैर मैं आता हूँ उन दोनों की तरफ। सो उसको बोलता है कि अच्छा, सो अब कामयाब इंसान क्यों कामयाब हो जाता है, नाकामयाब इंसान क्यों खुदकुशी की तरफ तुम्हारी तरह जाना शुरू कर देता है। सो उस चीज को समझने की कोशिश करो। कहते हैं कामयाब इंसान जब अपनी उन चीजों को, सेंसिटिव चीजों को जब फील कर लेता है, लेकिन उसको वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना शुरू कर देता है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो ये देखता है, या तुम जाके घर में क्या करो, एक कॉपी पेन ले लो, सबसे पहले अपनी अच्छी खूबियां लिखो कि तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज क्या हैं, और वो चीज लिखो कि तुम्हारे अंदर बैड क्वालिटीज क्या हैं या खामियां क्या हैं, हम जिसको बोल सकते हैं। कहते हैं ओके ये तो मैं कर लूंगा, तो मुश्किल नहीं है। सो इससे क्या होगा? तो उस सक्सेसफुल आदमी ने उसे बताया कि देखो, जैसे हम लोग एक लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे अरबिक लैंग्वेज हम ले लेते हैं, इंग्लिश ले लो या नेपाली ले लो। अब जो आदमी सिर्फ लैंग्वेज बोल सकता है, रास्ता समझा सकता है, इसका मतलब है उसको उस लैंग्वेज के कुछ शब्द आते हैं। जैसे अगर आपको अरबिक सीखनी है, 300 अल्फाज याद कर लो, आप लोगों को रास्ता समझा सकते हो। अगर 500 अल्फाज याद कर लो तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप 1000 अल्फाज याद कर लो, आप जबरदस्त किस्म की किताब लिख सकते हो। ओके, सो मैं तुम्हें यही बता रहा हूं, तुम क्या करो, जाके अपनी क्वालिटीज को देखो कि अच्छी क्वालिटीज क्या हैं और बैड क्वालिटीज क्या हैं। तो जब तुम्हें नजर आ जाए कि अगर तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज कम हैं, तुम उसको इंप्रूव करना शुरू करो। तुम लोगों को देखो कि उस आदमी के अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, वो लेकर अपने अंदर उसको शामिल करना शुरू करो। विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ ड्रामेटिकली एक पॉइंट से 90 एंगल पे वो कैसी चेंज हो सकती है। तो कहते हैं चलो तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। तो बोलता है यार मैं राइटर बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैंने बहुत दफा ट्राई किया लेकिन कभी कुछ लिख नहीं पाया, लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। तो कहते हैं अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, खुदकुशी नहीं करो, जाके इसके ऊपर जस्ट ट्राई करो। तुम्हारा काम है मेरी एडवाइस को सीरियस लेके उसको ट्राई करना, जो आप लोगों के लिए मैं DXN में उसको कन्वर्ट करूंगा कि आप DXN में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो उस आदमी ने बताया कि देखो तुम आज से क्या करना है, हर रोज किसी भी टॉपिक के ऊपर तुम्हें एक पेज रिटर्न करना है, लिखाई करनी है। तुम्हें कुछ समझ आए नहीं समझ में आए, जैसे मिसाल के तौर पर तुमने चाय के कप को देखा तो लिखना शुरू कर देना है,
किसी आदमी को देखा तुम्हें अच्छा लगा, लिखना शुरू कर देना है। किसी पेड़ को देखा अच्छी उसमें है, तुमने उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है। तो कहते हैं हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। महीने में कितने दिन हो गए? 30। साल में कितने दिन हो गए? 365। सो एक साल में तुम 365 पेज लिखोगे। सो मैंने तुमसे बोला है तुम डेली क्या काम करते जाओ, एक एक पेज की तुमने ट्राई करनी है। तुम ये नहीं सोचो अच्छा हुआ बुरा हुआ। तुम आज से 0 पॉइंट पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग यहां से लिया, 0 से शुरू कर रहे हो। तुम देखो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद लोग तुम्हारी किताबों को मार्केट में आने से पहले उसकी बुकिंग करेंगे। ये आज मेरा तुमसे वादा है। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ये काम करोगे तो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो दिन जब गनी साहब ने हमें ये एडवाइस दिया कि आप लोगों ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन हर रोज देनी है। सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन। ये नहीं सोचो एक आदमी ने क्या सुना, क्या सोचा। तुम्हारा काम है एक अच्छे आदमी के साथ, या कोई भी आदमी आपको मिले, आपने उसको डीएक्सएन के बारे में बताना है। ठीक है। सो अगर हम एक आदमी के साथ बात करें, एक हफ्ते में कितने लोग हो गए? 7। महीने में कितने लोग हो गए? 30। साल में कितने लोग हो गए? क्या आप लोगों को अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि उस 365 लोगों में 6 आदमी आपके साथ नहीं आएंगे और आपको डायमंड नहीं बनाएंगे?